देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ज़लल आलिम अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। सुनन इब्न माजाह। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। साल नौ के मौके पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद। साल नौ के मौके पर कमिश्नर हैदराबाद ने केक काटकर साल 2021 का किया इस्तकबाल। नाज़रीन, आप तमाम को सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से साल नौ 2021 की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। गवर्नर तेलंगाना तमिलासाई सौंदर्यराजन और रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज साल नौ के मौके पर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों कायदीन ने उम्मीद का इजहार किया कि साल नौ 2021 आवामी बहबूद के लिहाज से बेहतर साल होगा। पुराने साल 2020 के अख्तिताम के साथ ही पुलिस कमिश्नर ऑफिस हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई और इस तकरीब में कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने केक काटकर नए साल 2021 का इस्तकबाल किया। इस मौके पर इनकी हमरा कमिश्नरेट हैदराबाद के DSPs ACPs भी मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर हैदराबाद ने आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। Madam, sir, here. से पहले नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से, हमारे सभी कलीग ऑफिसर्स के तरफ से, हैदराबाद के तमाम सिटीजन्स को, सभी को नए साल 2021 में यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे शहर में जो, हमारे देश में जो एक कोरोना का एटमॉस्फेयर है, ये जल्दी ख़त्म हो। सबसे पहली उम्मीद हमारी 2021 से यही है। और उसके बाद जो 2020 में जो लॉस हुआ, खास करके जो गरीबों को नुकसान हुआ, छोटे बिजनेसमैन को नुकसान हुआ, उन लोग सबको 2021 में एक नया मौका मिले, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आए, जिससे कि वो लोग अपना इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव करें, बिजनेस इम्प्रूव करें, घर की आमदनी इम्प्रूव करें और अपने बच्चों, अपने परिवार को बेहतर से बेहतर तरीके से देखभाल करें। आज इस नए साल पे, पुराने साल को जब हम याद करते हैं तो हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, हर एक होमगार्ड ऑफिसर्स, कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर तक, हर एक घंटे जो उन्होंने मेहनत करके गुजारे हैं शहर में, चाहे वो कोरोना से फाइटिंग करने का हो, फ्लड के टाइम का रिलीफ हो, इलेक्शन के टाइम का हो, इतना अच्छा टीम वर्क, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, ये बिल्कुल यादगार रहेगा और ये हमारे जहन में, हमारे दिल में हमेशा रहेगा। आज एक बार फिर आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं
कि आने वाले समय में जब तक ये कोरोना पूरी तरह से नहीं जाए, प्रिकॉशन लीजिए और अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। और नए साल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, भगवान से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सबको नया ताकत दें, नया जोश दें, जिसमें कि हम अपने शहर को, अपने स्टेट को और अपने देश को और बेहतर से बेहतर बनाएं। कमिश्नर साइबराबाद वीसी संजना ने कल शब तकरीबन सारी रात अपने अमला के साथ कमिश्नरेट की हुदूद में ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम में हिस्सा लिया। कई जगह बेकाबू नौजवानों को रोककर उनकी काउंसलिंग की और मुसलसल सारे कमिश्नरेट साइबराबाद के इलाके में घूमते हुए अपनी फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। उन्हें इस कदर ड्यूटी पर देखकर साइबराबाद कमिश्नरेट की हुदूद में आने वाले पुलिस स्टेशनों का अमला भी मुस्तैदी का मुजाहरा किया। पेश खिदमत है नुमाइंदा साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। తక్కువ ఉంటుంది. సో 10 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష కూడా పడే అవకాశం ఉంది. ఇది గ్రేవ్ క్రైమ్. మన ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. చాలా సైంటిఫిక్గా మనము మన ఆర్టీఎం రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ మానిటరింగ్ సెల్ ద్వారా మానిటర్ చేసి చాలా పక్కబందిగా కేసు కట్టడం జరుగుతుంది. 2020 చాలా బాధపడ్డారు ప్రజలు. 2021 ఏ విధంగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు ఏం విధంగా 2020 బాధపడిన ప్రజలకి ముఖ్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఒక మంచి పాఠాన్ని నేర్పించింది. అందరూ కూడా ఎక్కడో వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు మనము కింద దించేసింది కరోనా వైరస్. వచ్చే సంవత్సరం ముఖ్యంగా 2021 అందరూ ఆరోగ్యపరంగా ఉండాలి, అందరూ కూడా సుఖశాంతితో ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. జంక్షన్ దగ్గర దాదాపు 5 చనిపోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా వాళ్ళు కూడా అంతా 25 to 30 years ఉన్న వాళ్ళు. కొన్ని చోట్ల విద్యార్థులు మొన్న పేట విషయాబాద్లో 2 విద్యార్థులు తాగి బండి నడిచి వాళ్ళు డివైడర్ కొట్టేసి 2 చనిపోవడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ కోరుతున్నాను, ఈ పిల్లలు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏ టైంలో ఎక్కడి నుంచి ఎవరు వెళ్తున్నారు, ఎవరు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పైన నిఘా పెట్టాలి, వాళ్ళు ఎట్టిగా వదలొద్దు అని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా వాళ్ళు బయట ఎక్కడ వెళ్ళారని కూడా వాళ్ళు కొంచెం భయం ఉంటుంది, లేదంటే ఇలాంటి సంఘటన జరిగే అవకాశం ఉంది. పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా పిల్లలపైన చాలా నిఘా పెట్టాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. बहादुरपुरा पुलिस की जानिब से हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह पर कल शब रात देर गए तक ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इस मौके पर 2 पहिया मोटरसाइकिलों और ऑटो रिक्शाओं और कारों को रोककर चलाने वालों की तनख्ही की गई। इस मौके पर कई एक अफराद पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। महकमा पुलिस की जानिब से साले 9 पर किसी भी तरह की नागहानी हालात से निपटने के लिए ये मुहिम चलाई गई। पेश है हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद जमील की ये रिपोर्ट। ऐसा
ऐसा पाइप मुंह में ले लेके देखो मियाँ, नाटका नहीं करना, खूब ना गाड़ी लेके चले जाओ, चले जाओ। बीवी बच्चे तुम्हारे वास्ते इंतजार कर रहे हो। हाँ ऐसा दबा ए, नाटका नहीं करना। मुंह खोलो मुंह खोलो बाहर दूसरा चढ़ाना है। हाँ ऐसा हवा बाहर निकल नहीं, ये पाइप में से हवा जाता ऐसा। नाटका नहीं करना। ऐसा कहीं भी दबा ऐसा नहीं दबाना। ये देखो नहीं छोड़ते तुम्हारा खूब समझ रहे, नाटका करे तो छोड़ देते हैं। फिर ये देखो हवा बता रहा पाइप हूँ मुंह में ले लो पहले, हवा ऐसा बाहर में कुछ भी नहीं। हाँ ऐसा पहले दबा दे रहे। हाँ रुको गाड़ी आज साले 9 के मौके पर भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने कारकुनों की जानिब से साले 9 की मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं कबूल की। इस मौके पर आज मारूफ तेलुगु सहाफ़ी और न्यूज़ एंकर V6 चैनल संगप्पा ने अपने साथियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पेश है हमारे नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। వివేక్ గారి నాయకత్వంలో గారు మీ పేరు సార్. ఓకే సార్. ఇంకా జరగండి ఫోటోగ్రాఫర్స్. मैं कई इश्यूज़ पे फाइट करा, मैं कई इश्यूज़ फोकस करा। जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे तरफ से जितना हुआ उतना कोशिश करा। मैं जैसे एरिया में आया हूँ ऐसा एरिया से आया हूँ। मैं पूरा कंप्लीट बैकवर्ड है, वहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है। ये सालों से चल रहा। कम से कम तेलंगाना आने के बाद तो कम से कम हमारा एरिया का सिचुएशन सुधरेगा, पीने को पानी मिलेगा, सब लोगों को रोज़गारी मिलेगा बोल के समझा था। वो अभी तक तेलंगाना आने के बाद भी हमारा ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं आया। इसलिए मैं समझा कि जर्नलिज्म से भी अगर डायरेक्ट प्रजा क्षेत्र में गए तो कुछ कर सकते बोल के समझा मैं। इसलिए मैं इससे पहले जितना करा उससे और ज़्यादा पॉलिटिक्स में एंटर होने के बाद एज ए बीजेपी लीडर मैं कर सकता हूँ बोल के समझ के मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ और पॉलिटिक्स में उतरा हूँ। स्पेशली पूरे जो राज्य में चल रहा वही हमारे नारायणखेड़ में भी चल रहा है। पूरे टीआरएस के लोगों ने, स्पेशली टीआरएस के एमएलए ने, उन लोगों का इतना दादागिरी चल रहा, इतना गुंडागिरी चल रहा कि एक रिपोर्टर खाली न्यूज़ लिखे तो रिपोर्टर का घर तोड़ दिए। और डायरेक्ट एमएलए के डायरेक्शन से म्यूनसिपल लोगों ने पूरा घर तोड़ दिए। ऐसा क्यों बोले तो वैसे ही करते बोल के उन लोग फिर धमकी दे रहे। अगर आजकल जो कोई भी प्रॉब्लम आकर के एमएलए के सामने आके ये क्या है साहब बोले तो मैं एक रिपोर्टर के घर ही तोड़ा, उन लोग कुछ बिगाड़ नहीं सके, तुम क्या करते बोल के सदा धमकी दे रहे। आजकल एक नए ऐसा बोले तो हज़ारों में हमारा नारायणखेड़ के प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक गुंडागर्दी दादागिरी रोकने के लिए मैं अब उतरा। नारायणखेड़ पूरा मेरे साथ है। संजय अन्ना निस्वार्थ से राज्य में बीजेपी अधिकार में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ से संजय अन्ना को फॉलो करते हुए मैं बीजेपी में सामने जाऊँगा।
ऊपर पुलिस स्टेशन हुदूद में आज अलल सुबह एक लॉरी ड्राइवर की लापरवाही का एक औलनाक वाकया पेश आया, जिसमें लॉरी ड्राइवर ने न सिर्फ रूबरू आने वाली एक डीसीएम वैन को टक्कर दे दी, बल्कि सड़क के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया और एक साइकिल मोटर को भी टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ये साइकिल मोटर सवार मौके पर ही फौत हो गया। मुकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर लॉरी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। బండి తీసుకుపోయింటది గుడి మొత్తం పోయింది. ఇక్కడ కూర్చున్నాను సార్, అభిషేకం ఉంది. మీరు లోపల కూర్చున్నారా? లోపల కూర్చున్నాను. ఏం జరిగిందో కూడా దేవుడు రక్షించు. जुबली हिल्स सड़क नंबर 45 पर कल शब नशे की हालत में कुछ नौजवानों ने रास्ते से गुजरने वालों पर पथराव शुरू कर दिया और सड़क पर पड़े लोहे की सलाखों से हमला कर दिया। कमोबेश 10 नौजवानों को इस अचानक बर्ताव की वजह से इस सड़क से जाने वालों को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। गुरमिटकाल मंडल के मौजे पुट्टापाक के ग्राम पंचायत इंतखाबात में 2 मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल खदीर अल मारूफ नन्ने साहब और मोहतरमा ताहिरा बेगम ने शानदार कामयाबी हासिल की। इस मौके पर पुट्टापाक की आवाम ने मसरत का इजहार करते हुए आतिशबाजी की। कर्नाटक गुरमिटकाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद साजिद खान की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।